कर दिया क्या? कर दिया? हाँ भाई बेटा चलो शुरू करते हैं। वो लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को देख रहे हैं, संकुचन को देख रहे हैं क्या होता है। ठीक है, देखो तुम्हारे नाम से ही पता चल रहा होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं आप लोग, नाम से ही पता चल रहा होगा। कॉन्ट्रैक्शन संकुचन, क्या वर्ड आ रहा है दिमाग में बताओ? संकुचन मतलब छोटा होना, कि आकार बड़ा है तो जैसे जैसे कहीं चलेंगे मूवमेंट करेंगे तो आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो सिंपल से अपन बात करें, जहाँ डेफिनेशन लिख भी लो आप लोग, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि लेंथेनॉइड्स के भाई एलन सीरीज बोल दो, लेंथेनॉइड्स के आवर्त में बोलो आप लोग। तो अपन कह रहे हैं लेंथेनॉइड्स के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनकी परमाणु त्रिज्याओं के मान में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या के मान में आने वाली इस कमी को क्या बोलेंगे आप लोग? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, लिख दो एक बार जल्दी से, क्या है? लेंथेनॉइड्स के आवर्त में, लेंथेनॉइड्स के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनकी परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या के मान में क्या है? नीचे वाले में से लो, उसी कमरे में, अरे उसी में जहाँ पे पढ़ रहा था वहीं पे रखा है। लेंथेनॉइड्स के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनकी परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है। ठीक है, त्रिज्या के मान में आने वाली इस कमी को ही लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनॉइड सीरीज एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीज विच इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हो गया, लिख लिया तुम लोगों ने? अब वो कमी क्यों आई, आ जाओ बात करते हैं। एक बार ये चीज़ लिख दो, क्यों आती है कमी? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन लेंथेनॉइड्स में बाह्यतम दो कोशों को छोड़कर n-1d कक्षक में प्रवेश करता है। n-1d कक्षक में प्रवेश करता है। इस कारण इनके लिए हर स्थिति में परिरक्षण प्रभाव का मान नाभिकीय आकर्षण बल से कम होता है। परिरक्षण प्रभाव का मान नाभिकीय आकर्षण बल से कम होता है। और जब देखो एक बात बताओ, नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा? छोटा। परिरक्षण प्रभाव क्या होगा? ज़्यादा। तो त्रिज्या के मान में, सॉरी क्या उल्टा बोल दिया, परिरक्षण प्रभाव होगा छोटा, नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा? ज़्यादा। तो त्रिज्या के मान में क्या आएगी बताओ? कम ही आएगी। सोचो, त्रिज्या प्रतिकर्ष, परिरक्षण प्रभाव क्या है? प्रतिकर्षित करेगा, त्रिज्या के मान को बढ़ाएगा, तो बढ़ाने वाला बल तो क्या है? कम। और नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा? परमाणु, बाह्यतम कोश का परमाणु अंदर की ओर खींचेगा तो आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। जैसे अपन देखो, ये ऐसे तो क्या था, जैसे लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रहा था 4F सीरीज लेंथेनॉइड्स, क्या था? ऐसे तो याद किया था, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ और तुम YBLU, ये सारे थे। तो देखो सपोज करो, मैंने कहा जैसे इसकी त्रिज्या इतनी बड़ी है, तो इधर जाऊंगा, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला परिरक्षण प्रभाव जो है, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो छोटा है। किससे? नाभिकीय आकर्षण बल से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से क्या है? छोटा है। तो अब सोचो, ये तो त्रिज्या के मान को घटाता है, त्रिज्या के मान को बढ़ाता है, तो घटाने वाला ज़्यादा है तो त्रिज्या के मान में कमी आएगी। तो आप सिंपल सा कहोगे, इधर से मैं इधर जाता हूँ तो जैसे त्रिज्या के मान में क्या है? कमी। तो ऐसे मानो इसका आकार जैसे इतना बड़ा है तो ये थोड़ा और छोटा हुआ, 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 छोटा होता जा रहा है। भाई क्लियर बात आ रही है? छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है। ये लो, ऐसे कुछ जा करके लास्ट में कुछ इतना सा कुछ बचेगा। सही बात आ रही है?
तो अपन का त्रिज्या के मान में क्या रही है, कमी आ रही इधर जाने पर, और त्रिज्या के मान में आने वाली कमी को ही क्या नाम से जाना जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। अब मैंने एक आपको रीजन दिया क्या कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, लेंथेनॉइड्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्यतम दो कोशों को छोड़ता है और n-2f कक्षक में प्रवेश करता है। इसके कारण क्या होता है, परीक्षण प्रभाव छोटा रह जाता है, शील्डिंग इफेक्ट, और क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा हो जाता है। तो कैसे होता है वो बात करते हैं। जाओ इधर देखो ध्यान से एक बार, माना ये न्यूक्लियस हो गया, ये कोई शेल कोश, ये दूसरा कोई कोश, और ये बाह्यतम कोश है सपोज करो। अब मुझे लेंथेनॉइड बनाना है तो मैं क्या कहूँ, इसका नाम तो हो गया कैसे, NS, इसका नाम क्या हो गया n-1d, इसका क्या हो गया n-2f। अब क्योंकि लेंथेनॉइड्स में ये तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर ही चुके हैं, 6s2 बोलते हैं, 7s2 बोलते हैं, उसके बाद d में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, सही बात है नहीं है। उसके बाद अंतिम सारे इलेक्ट्रॉन लेंथेनॉइड में यहाँ से बात करें वहाँ तक के, वो सारे किसमें, दोनों को छोड़ करके यहाँ प्रवेश करेगा, सही है नहीं बताओ। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये देखो जो परमाणु त्रिज्या वो यहाँ से यहाँ तक की तो है, इसके नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी तो है, ठीक है। अगर ये नाभिक बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आया, ठीक है, तो त्रिज्या क्या आएगी, कम होगी, और अगर ये ऊपर गया, दूर गया इससे, तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब मैंने बोला कि नाभिक तो क्या, इसमें तो प्रोटॉन है बहुत सारे, इसलिए खींचेगा ही खींचेगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अब देखो सुनो, अब परीक्षण प्रभाव यहाँ पे वर्क तो करता है लेकिन कम करता है। कैसे करता है देखो सुनो, अंतिम इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाह्यतम दो कोश को छोड़ के इधर, तो परीक्षण ये प्रतिकर्षित करेगा तो केवल अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन को तो करेगा, यहाँ की को, और ये कोश अगर यहाँ हो और यहाँ, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, त्रिज्या इस पर डिपेंड थोड़ी ना कर रही है, बताओ इस पर कर रही है क्या, इस पर नहीं कर रही, इस पर डिपेंड कर रही है। अब तुम इसको बच्चे के दिमाग में आ रही हो बात कि सर ये इसने थोड़ा सा इसको इधर कर दिया, अब इसके इलेक्ट्रॉन में तो इसको प्रतिकर्षित करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो अभी भी क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ 1 प्रोटॉन इसमें बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे बोले ये परीक्षण प्रभाव हमेशा क्या रहेगा, छोटा, क्योंकि अंदर है, ठीक है। और लेकिन अब तुलना करो जल्दी से आप लोग, जो आपने संक्रमण तत्व पढ़े थे तो उसमें क्या जा रहा था, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश को छोड़ करके यहीं आ रहा था, और फटाफट से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा था, प्रतिकर्षण बढ़ता जा रहा था। इसलिए अपन बोला लास्ट में कि इधर से इधर जाते हैं, त्रिज्या के मान में बहुत कम कमी आती है, त्रिज्या का मान क्या रहता है, लगभग कॉन्स्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे तो परीक्षण प्रभाव हमेशा ही कम रहेगा, तो त्रिज्या के मान में क्या आएगी, कमी आएगी, उस कमी को क्या बोला जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाएगा। समझ आ गया, बताओ क्लियर, आगे चलूँ, आगे चलते आ जाओ। आगे अपन कहते हैं लेंथेनॉइड संकुचन के प्रभाव। देखो बोर्ड की क्लास अपन देखेंगे ना, तो बोर्ड की क्लास में तो केवल इतना ही आता है, लेंथेनॉइड संकुचन की परिभाषा दीजिए, लेंथेनॉइड संकुचन की परिभाषा दीजिए, बोर्ड में इतना ही आएगा, 1 नंबर का आएगा बस, ठीक है। और आप क्या कह दोगे, लेंथेनॉइड्स के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनकी परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है, और त्रिज्या के मान में आने वाली इस कमी को क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। सही है, इतनी सी बात कही तुम लोगों ने। लेकिन अब जैसे तुम लोग नीट की बात करते हो तो नीट में ये संकुचन की परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती, बताओ परिभाषा और फिर तुमने क्या किया, पेन लिया, लग गए दड़ 10 पन्ने भर दिए, ऐसे नहीं होता। उसमें कुछ अलग सा ही क्वेश्चन आएगा निकल के, वो कैसा क्वेश्चन आएगा हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग आती है इसकी क्या, लेंथेनॉइड संकुचन के प्रभाव, वहाँ से पूछा जाता है वो सवाल, ठीक है। करें तो अब डालो लेंथेनॉइड संकुचन के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। संकुचन के प्रभाव, लेंथेनॉइड संकुचन के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है ना, ध्यान से समझना, तुम कहो सर ये बात तो हमने कभी सोची नहीं थी पहले, बिल्कुल हो सकता है ऐसे, कैसे। तो सबसे पहला इफेक्ट है ना वो लिख लो, द्वितीय एवं तृतीय, द्वितीय हेडिंग बना लो चाहे, काफ़ी बहुत है, द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणियों के एक वर्ग के तत्वों की परमाणुीय त्रिज्याएं। द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणियों के एक वर्ग के तत्वों की परमाणुीय त्रिज्याएं, ठीक है। आप डालो बेटा एटॉमिक रेडियस ऑफ
सेम ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो अब देखो एक बात बताओ मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, सारी बातें समझ लेंगे अपन लोग। पहले मुझे बताओ द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी कौन कौन सी है, बताओ। 4D और 5 है, बिल्कुल सही है। अपन ने बोला 3D श्रेणी को प्रथम संक्रमण श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। 4D श्रेणी को क्या बोलते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। 5D को क्या बोलते हैं, तृतीय संक्रमण श्रेणी। अब इस लेंथेनॉइड संकुचन के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेंथेनॉइड संकुचन कारण जो आपकी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ना, उनके एक ग्रुप के, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे ना, वो उनकी परमाणु त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, लगभग समान हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे मैं बात करता हूँ, आ जाओ। देखो देखो एक बार, आप ऐसे तो पढ़ते हो कि डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक ऐसे पढ़ा था ना, उसको 4 श्रेणी बांटा गया था, 3D 4D। देखो 3D 4D 5D और क्या 6D ऐसे पढ़ा था। अब इसमें बोला था ये स्कैंडियम वाली लेनी है तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को कोई मतलब नहीं है अपन को। ये दूसरी बात है सेकंड ट्रांजिशन, ये इट्रियम 39 से शुरू होती है और कहाँ तक चल रही थी, कैडमियम 48 से, ध्यान करो। उसके बाद 5D वाली ये क्या था, लेंथेनम 57 से शुरू हो रही थी, उसके बाद कहाँ तक चल रही थी, Hg 80 तक। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आ रहा था, ध्यान करो, ये कि पहला तत्व तो इसमें जा रहा था, अगले 14 था तो नीचे जा रहे थे 4F सीरीज में, और ये 4F सीरीज ही तो है, सही यारी बात आता है क्या। अब आगे सुनो, 4F सीरीज में जा रहा था, उसके बाद ये तो था 57 का, और यहाँ पे कौन सा था, HF 72 आ रहा था 58 की जगह सीधा ही। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे कौन सा तत्व आता है अगला, बताओ। जैसे यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा आपके पास में अगला तत्व जिरकोनियम, फिर आगे देखेंगे अपन लोग, यहाँ पे आएगा टेंटेनम, यहाँ पे आएगा NB नायोबियम, और चलेंगे इधर, चलना चाहोगे, इधर आएगा टंगस्टन, इधर आएगा मोलिब्डेनम। ऐसे यहाँ पे देखे तो कौन आएगा, यहाँ पे आएगा Ag, यहाँ पे आएगा Au। सेम ग्रुप के देखते जाओ जल्दी से, ऐसे आ रही बात। तो ये काम लेंथेनॉइड संकुचन द्वितीय और संक्रमण तृतीय संक्रमण श्रेणी ना, वो इफेक्ट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड संकुचन आया नहीं है, वो यहाँ से वर्क करना शुरू करेगा। एक बार ध्यान से देखो, द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणियों के एक वर्ग के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं, यानी कि एक वर्ग यही तो है, इनकी परमाणु त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अपन करें दोनों लगभग क्या हो जाएंगी, समान। क्या हो जाएंगी, समान। कैसे होंगी वो बात सुनना, और अलग क्यों होनी चाहिए तो वो सुनना। जैसे आपको पता है कोश संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार बढ़ता है, बोलो हाँ है ना। जैसे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन में केवल K कोश होता है, हाइड्रोजन में केवल क्या होता है, K कोश, यानी कि पहला कोश है, एक कोश है। जैसे सब कुछ करो, हाइड्रोजन का आकार इतना ही बड़ा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे कौन है, लिथियम, लिथियम में K और क्या आ जाता है, L कोश आ जाता है, K L आ गया ना, तो इसका आकार सपोज करो इतना बड़ा हो गया, ये लिथियम हो गया लो। उसके बाद आता है सोडियम, उसमें 3 कोश आ जाते हैं, KLM, तो सपोज करो इसका आकार इतना बड़ा हो गया, हाँ है ना। और ऐसे नीचे आऊँगा पोटेशियम में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर आकार में क्या होती जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आकार जैसे इतना बड़ा है सपोज करो, तो इसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है नहीं है, क्लियर। और ये बात सबको पता है कि इधर से लेफ्ट से राइट जाते हैं अपन किसी भी आवर्त में, किसी पीरियड में, तो क्या होता है, प्रभावी नाभ के आवाज बढ़ने के कारण त्रिज्या के मान में क्या आती है, कमी। लेकिन एकदम से थोड़ी हो जाएगी कि एकदम से इतना बड़ा परमाणु थोड़ा सा इतना सा हो गया अचानक से। जैसे ये इतना बड़ा है तो इसमें थोड़ी सी कमी ला दो तुम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इतना कम हो सकता है, थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। ये जैसे इतना बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा होगा, इतना सा ही होगा। तो सेम टू सेम जैसे ये इतना बड़ा है, सुनना ध्यान से, ये जैसे इतना बड़ा है तो इसका छोटा करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम इतना छोटा कर दो, हाँ या ना। इतना छोटा कर दो, इससे ज़्यादा छोटा क्या करोगे, लेकिन इसका आकार इतना छोटा नहीं होता, इसका आकार इसके बराबर हो जाता है। कितना बराबर, ये इसका लगभग, ये जैसे ये ऊपर का है वैसे ही सेम टू सेम ही हो गया। क्यों हुआ पता है, क्यों हुआ, क्योंकि आना तो ये इतना ही बड़ा चाहिए था, लेकिन वो इतना बड़ा ये तत्व आता है सीरियम, और इनमें चलते 14 तत्वों की सीरीज चलती जा रही है। और लुटेशियम के बाद जैसे HF 72 नंबर का आता है तो उसका आकार तो इसके अकॉर्डिंग ही तो आएगा सेट होके, बोलो हाँ है ना, इसके अकॉर्डिंग तो आएगा। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये जगह कम पड़ रही थी तो उन्होंने बीच के तत्वों को उठाया और खरक दिया नीचे, तो सेकंड नंबर का था तो यही तो बचा। अब इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा, तो बताओ इसकी त्रिज्या छोटी होगी, वो तो सामान्य से बहुत ज़्यादा छोटी होगी, और छोटी होकर के लगभग किसके बराबर हो जाएगी, ऊपर वाले तत्व के बराबर हो जाती है। समझ आया बात, सही है। तो आप बोलोगे इसमें कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के एक वर्ग के तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, लगभग समान हो जाती है। ठीक है, क्या बोलोगे, लिख दो ना वो जल्दी से, लिख रहे हो बात। द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के
एक वर्ग के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं परमाणुीय त्रिज्याएं लैंथेनॉइड संकुचन के कारण लगभग समान हो जाती है, लगभग समान हो जाती है। इधर आ जाना तू यार, किशन, अरे तू इधर आ जा, उठ के इधर वाले पड़ोसी इधर आ जा बेटा। लैंथेनॉइड संकुचन के कारण लगभग समान हो जाती है क्योंकि कोस संख्या के साथ परमाणुीय त्रिज्या के मान में होने वाली वृद्धि, कोस संख्या के साथ परमाणुीय त्रिज्या के मान में होने वाली वृद्धि लैंथेनॉइड संकुचन से संतुलित हो जाती है, लैंथेनॉइड संकुचन से संतुलित हो जाती है। तो लिख ले बेटा एक बार, ड्यू टू lengthened contraction atomic radius of same group of second and third transition series elements, second and third transition series elements are almost equal, because increasing in atomic radius with increasing in shell is balanced by lengthenoid contraction। ठीक, चलो ये हो गया। अब सेकंड एप्लीकेशन बेटा देखो, इस क्वेश्चन क्या आने वाला, क्वेश्चन बता दो साथ साथ, जल्दी से लिख दो क्वेश्चन क्या है। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कारण है कि देखो कारण पूछ रहा है क्या, आप बोले हो ZR जिरकोनियम, कोई बता सकता है बच्चा जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? ये 39 पे आता है, तो बताओ कितने पे आया? 40। क्या कारण है कि जिरकोनियम 40 वह नीचे आ रहा HF72 की परमाणुीय त्रिज्याएं लगभग समान होती है। एक्सप्लेन वाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ ZR 40 एंड HF72 आर ऑलमोस्ट इक्वल। क्या कारण है कि जिरकोनियम 40 व HF72 की परमाणुीय त्रिज्याएं लगभग समान होती है? तो बता सकते हैं आप लोग, अभी भी पढ़ के आए आप लोग, क्योंकि अचानक से सारा बढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये 14 तत्वों के आने के कारण, तो आप बता दोगे क्योंकि भाई आप सिंपल कहो ना, लैंथेनॉइड कॉन्टैक्ट के कारण की त्रिज्याएं समान हो रही है, तो आप बता दो क्या, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण। सिंपल सा ही आया ना, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है इसका जैसा ही, क्या सिंपल सा ये क्वेश्चन भी हो। अब जिनको पता है ना ये बात तो आराम से कर देगा वो, ठीक है, और जिनको नहीं पता तो बाकी तो वो ये सोचेगा यार ये 40 पे आ रहा है, ये 72 पे आ रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर है, त्रिज्याएं भी लगभग समान नहीं होनी चाहिए, पता नहीं क्यों हो रहा है। अब जिनको पता है वो तो समझ जाएगा ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अच्छा एक बार बताओ, आयनन ऊर्जा क्या होती है, एक बार देखना इधर, आयनन ऊर्जा क्या होती है इधर बताओ। जैसे मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन के बाहर भाई सॉरी ये न्यूक्लियस के बाहर कोई कोष और कोष यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितनी ऊर्जा लगेगी, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए मन में, और दूसरा परमाणु सेम उसकी भी एटॉमिक रेडियस इतनी है और उसमें भी इलेक्ट्रॉन आपको यहीं से निकालना है, तो बताओ उनकी आयनन ऊर्जाएं लगभग समान होंगी अलग अलग होंगी? बताओ समान होंगी अलग अलग होंगी? लगभग समान है, क्योंकि त्रिज्याएं तो दोनों की समान हो गई और समान दूरी पे से कोई चीज़ को निकालेंगे तो वैल्यू बराबर देनी पड़ेगी। तो लिख दो जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कारण है कि
क्या कारण है कि ये रहा AG कितने नंबर पे आता है, 47 पे आता है, 47 व AU 79 की आयनन ऊर्जाएं लगभग समान होती है। AG 47 और AU 79 की आयनन ऊर्जाएं लगभग समान होती है। तो आप लिख रहे हो एक्सप्लेन वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ AG 47 एंड AU 79 आर ऑलमोस्ट इक्वल। बताना है आपको, तो पता है क्या बताओगे तुम लोग, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। क्यों आप बोलोगे, लेंथेनॉइड संकुचन कारण की परमाणु ऊर्जा लगभग समान हो जाती है, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जाएं की भी क्या होंगी, लगभग समान होगी। तो लिख दो एक बार, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इनकी परमाणु ऊर्जाएं लगभग समान हो जाती है, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जाएं भी क्या होती है, लगभग समान होती है। बेटा तू लिख लेगा, आप लिख दो बेटा एक बार, बिकॉज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द एटॉमिक रेडियस ऑफ बोथ आर इक्वल, सो देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलमोस्ट इक्वल। लिख दिया बेटा। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। एक नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है, अपन ने बोला ये पहला तो प्रभाव था ये कि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है उनकी एक वर्ग के तत्वों की परमाणु ऊर्जा लगभग समान हो गई थी। दूसरा लेंथेनॉइड्स का पृथक्करण, नंबर 2 डालो प्रभाव में, लेंथेनॉइड्स का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। ठीक है, तो देखो एक बात सुनो, अपन कहें कि ये लेंथेनॉइड्स में संकुचन से भी बहुत थोड़ा सा 0.015 एंगस्ट्रॉम की कमी आ रही है, बस 0.015 एंगस्ट्रॉम बहुत कम है, देखो ये वैल्यू। ठीक है, तो इनकी ऑलमोस्ट लगभग सबकी त्रिज्या इनकी बराबर सी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर तो आ रहा है, और थोड़े थोड़े अंतर से इनके कुछ गुण है ना, कुछ गुण उनमें अंतर आ जाता है। उन गुणों के आधार पर इनको क्या कर लेते हैं अपन लोग, पृथक कर लेते हैं, नहीं तो इनका पृथक्करण संभव नहीं होता। तो अपन क्या बोलेंगे स्टार्टिंग में कि लेंथेनॉइड्स का आकार लगभग समान होने के कारण इनका पृथक्करण बहुत कठिन काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, लेकिन अपन बोलेंगे लेंथेनॉइड संकुचन से कुछ थोड़ी सी त्रिज्या के मान में क्या आती है, कमी आती है। उससे इनके कुछ गुण जैसे भाई संकुल बनाने की प्रवृत्ति हो गया, विलेयता हो गया, ऐसे कुछ गुणों में अंतर आ जाता है, जिसके आधार पर अपन क्या कर लेते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं। ये सेम टू सेम उस प्रकार से जैसे दो हमशक्ल भाई या बहनें, लेकिन ऐसे मान लो एक छोरो तो जैसे सांप बोला है, एक थोड़ा सा तुतला है, सही है, तो उस आधार पर पहचान लेंगे क्या अपन लोग, भाई हाइट साइड सेम है, शकल सूरत सब सेम है, बाड़ वाड़ सब सेम है, विजय की तरह, अजय विजय की तरह। ठीक है, पर अब अजय विजय को तो कैसे पहचानो, यहाँ पे बाल, ठीक है, सफ़ेद बाल आ रहा है थोड़ा सा, बस पहचान लो। लेकिन अब मान लो सफ़ेद भी ना हो तो फिर कैसे पहचानोगा। तो मैं दूसरा कैरेक्टर बताया क्या कि जैसे एक तो सांप बोले बिल्कुल और एक थोड़ा सा तुतला है, उससे पहचान लोगे आप लोग। तो सेम टू सेम मैंने यहीं पे यही तो बात बोली है, इनकी त्रिज्याएं लगभग समान होती है, लेकिन लेंथेनॉइड संकुचन का कुछ थोड़ा सा अंतर आ जाता है त्रिज्या में, उसके आधार पर इनका क्या कर लेते हैं, पृथक्करण कर लेते हैं। तो आपने डाला सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड डाल लिया, इसमें लिख दो जल्दी से 2 लाइनें कि लेंथेनॉइड्स की परमाणुीय त्रिज्याएं लगभग समान होने के कारण लेंथेनॉइड्स की परमाणुीय त्रिज्याएं लगभग समान होने के कारण इनका पृथक्करण बहुत कठिन है या कठिन होता है, इनका पृथक्करण बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन होता है, हो गया। लेकिन लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इनकी परमाणुीय त्रिज्याओं के मान में कुछ कमी आती है, लेकिन लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इनकी परमाणुीय त्रिज्याओं के मान में कुछ कमी आती है, जिससे इनके कुछ गुणों में जैसे गुण क्या है, ब्रैकेट में डालो, विलेयता, संकुल बनाने की प्रवृत्ति, ब्रैकेट बंद कर दिया, विलेयता, संकुल बनाने की प्रवृत्ति आदि में अंतर आ जाता है, जिसके आधार पर इनका पृथक्करण कर लिया जाता है, तो लिख ले बेटे एक बार,
क्या लिख रहा है बोलो, सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स very difficult because they have almost equal atomic radius, but due to lengthened contraction some difference come into their atomic radius, due to it some properties like solubility, complex forming capacity, are different ठीक है। on this basis we can सेपरेट लैंथेनॉइड्स। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते आ जाओ। नेक्स्ट क्या अपन लोगों को देख रहे हैं अपन लोग, नेक्स्ट लैंथेनॉइड्स हाइड्रोक्साइड यौगिकों की क्षारीय प्रवृत्ति। आप ऐसे लिख सकते शॉर्ट में, एलन हाइड्रोक्साइड यौगिकों की क्षारीय प्रकृति बेसिक नेचर ऑफ एलन हाइड्रोक्साइड्स, अब एक बात बताओ, देखो ये तो आप समझ जाओगे। अब इसमें पता है क्या कह रहा है, सिंपल सी बात करूं, एलन हाइड्रोक्साइड, जैसे मैंने कल परसों के साथ रिएक्शन करवाई थी वाटर के साथ में, तो मैंने ऐसे बोला एलन हाइड्रोक्साइड मतलब एलन OH का होता है, जनरल वे में बात करें तो अपन बोले यही था ना। अब जैसे मैं कहूँ सारे, जैसे ये लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो एलन OH का होल्थराइज बनेगा, ऐसे सब बनाते जाएंगे यहाँ पे, इसे तो क्यों कहनी, ये बनाएगा तो क्या बनेगा LuOH का होल्थराइज। बोलो क्लियर बात आ रही नहीं आ रही है, यानी कि सबके हाइड्रोक्साइड बने पड़े हैं। अब मैं इनमें से पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बताओ कौन सा अच्छा क्षार है, कौन सा अच्छा बेस है, कौन सा है बताओ। तो क्या बताओगे आप लोग, ये वाला LaOH का होल्थराइज वाला अच्छा बेस है या फिर लुटेशियम हाइड्रोक्साइड अच्छा बेस है, बताओ कौन बताओगे। तो मैं एक बात बताऊं, पूछूं कौन सा है बता, ये वाला, क्यों, आकार बड़ा है, वेरी गुड। और तू बताना चाह रही, बता चल। वृद्धि होती है, और कोई, चल ठीक है बैठ, बहुत अच्छा बताया। और आदित्य भी हाथ ऊँचे कर रहा है, देखो पीछे की तरफ कर रहा है सर, वो बताएगा, वो अपना नहीं है वो, देखो पड़ोसी देख लो। मैं बताता हूँ, देखो सुनो, सिंपल सी बात करें अपन लोग, देखो वो अपन किसी भी आवर्त में बात करते तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा, वो तो पीरियोडिक टेबल में बात करें कि इनके यौगिकों की ऐसे आएगी वृद्धि जो भी आएगी, चलो ठीक है। अब अपन एक जनरल सी बात बता रहा हूँ जो तुम्हें बिल्कुल समझ आने वाली है। क्या, आप ही बताओ क्षार क्या होता है। सिंपल सा कहोगे आप, वो यौगिक या वो पदार्थ जो जल में OH- आयन त्यागते हैं, दान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार। इतनी बात समझ आ रही है, सही है, कि वे यौगिक जो जल में H+ आयन त्यागेंगे वो क्या होंगे, क्षार होंगे। अब अच्छा क्षार कौन सा, सुनो ध्यान से, इजी वे में बता रहा हूँ मैं, क्या कि जो जल में आसानी से OH- आयनों को डोनेट कर दे, वो क्या है, अच्छे क्षार है, गुड बेस है बेटा, ठीक है। लेकिन अपन बात करें कोई रो के त्यागे, डोनेट तो करे लेकिन बहुत मुश्किल से करे, तो क्या होगा, वीक बेस होगा, दुर्बल क्षार होगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आसानी से डोनेट कर रहा है या रो के कर रहा है, बड़ी मुश्किल से कर रहा है। तो इसका एक सिंपल सा है, बॉन्ड लेंथ से पता करेंगे। किससे करेंगे, बॉन्ड लेंथ से। और बॉन्ड लेंथ हमें आराम से पता चल जाने वाली कैसे, एक बात बहुत जल्दी से, एक बॉन्ड इतना बड़ा है और एक बॉन्ड है इतना बड़ा, कौन सा टूटेगा जल्दी से बताओ, इतना बड़ा या इतना बड़ा,
आसानी से बड़ा टूटता है। यानी कि आप कहोगे जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ छोटी होगी वैसे वैसे वो उसकी क्षारीय जो गुण है उनमें क्या आएगी, कमी आएगी। बोलो बात सही आ रही है यहाँ तक की? जैसे जैसे बंध लंबाई क्या होगी, LnOH बंध लंबाई क्या होगी, घटेगी, वैसे वैसे उसके क्षारीय गुणों में कमी आएगी, डिक्रीज होगी उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो कैसे मैं कोई क्षारीय भाई Ln हाइड्रोक्साइड बनाऊंगा तो Ln तो ये हो ही गया, इसकी जो एटॉमिक रेडियस होगी जो होगी, उसके बाद यहाँ पे क्या जुड़ने वाला है, Ln के साथ बंध बनेगा O का, फिर बनेगा H का। ठीक बात आ रही नहीं आ रही है? तो यानी कि ऑक्सीजन के केंद्र, नाभिक के केंद्र से इसके केंद्र के बीच की दूरी वही तो LnOH बंध लंबाई। अब इसको मैं एक साथ ऐसे लिख दूंगा, थोड़ा सा ऐसे Ln और OH लिख दूँ ऐसे। अब देखो इसकी तो जो त्रिज्या होगी वो फिक्स रहेगी, लेकिन इनकी त्रिज्याएं लगातार छोटी होती जा रही। सही बात आ रही है नहीं आ रही, बताओ जल्दी से। हाँ भाई समझ रहे हो कि Ln भाई OH है, ऑक्सीजन तो हमेशा परमाणु त्रिज्या सेम रखेगा, तो यहाँ पे मैंने बोला OH तो तुम सेम साइज का रख दो, ठीक है, और सेम ही तो तुम यहाँ लगा दो, ये लो। अब मुझे जल्दी से बताओ कि ये तो एटॉमिक रेडियस हो गई इतनी बड़ी, और ये एटॉमिक रेडियस होगी कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, बीच में जाते जाएंगे छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। क्लियर बात आ रही है? तो जल्दी से बताओ OH बंध कौन सा जल्दी टूटेगा, ये वाला या फिर वो वाला? ये वाला जल्दी टूटेगा। तो आप क्या कहने वाले हो, आप कहने वाले हो कि Ln हाइड्रोक्साइड यौगिकों के आवर्त में जब मैं बाएं से दाएं जाऊंगा, ठीक है, तो लैंथेनॉइड संकुचन के कारण क्या, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण LnOH बंध लंबाई में क्या आती है, कमी आती है, जिसके कारण OH माइनस आयन का निष्कासन कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन कहेंगे इनकी क्षारीय प्रवृत्ति इनके आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, कमी आती है। तो क्यों कमी आई पता चल गया, LnOH बंध लंबाई घटने के कारण। सही है, तो लिख दो एक बार जल्दी से। आप लिख रहे हो Ln हाइड्रोक्साइड यौगिकों के, लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड यौगिकों के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनकी क्षारीय गुणों में कमी आती है, इनके क्षारीय गुणों में कमी आती है, इनके क्षारीय गुणों में कमी आती है, क्योंकि लैंथेनॉइड संकुचन के कारण, क्योंकि लैंथेनॉइड संकुचन के कारण LnOH बंध लंबाई, LnOH बंध लंबाई के मान में कमी आती है, LnOH बंध लंबाई के मान में कमी आती है, जिससे OH माइनस आयन का निष्कासन, जिससे OH माइनस आयन का निष्कासन कठिन हो जाता है, जिससे OH माइनस आयन का निष्कासन कठिन हो जाता है। तो लिख लिया नहीं लिखा, लिखवाऊँ? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।